बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ। टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है अफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। इट इज़ द सिंगल मोस्ट effective teaching and learning tool to guide students' thinking, to improve student learning, to allow students to think in different and unique ways, to engage students in productive discussions, to check prior knowledge and connect to it a new topic. इसके बाद हम बात करते हैं when students asking questions. If students are asking questions, then they are actively thinking. A student who asks questions is curious, and curiosity is the foundation rock of learning. To clear up misunderstanding quickly, asking questions stimulate interest in self and others. In short, students asking questions is a positive sign that they are learning and interested to learn. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। इस पर हम बात करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। 1 कन्वर्जेंट, नंबर 2 डाइवर्जेंट, नंबर 3 evaluate, number 4 reflective. Our brain works in 2 ways. Left brain generate convergent questions and our right brain creates or generate divergent questioning. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या है? व्हाट इज कन्वर्जेंट? द वर्ड कन्वर्जेंट मीन्स कमिंग क्लोजर टुगेदर। कन्वर्जेंट मीन इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। लाइक टू रिवर्स आर टू रोड्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म वन। Definition of convergent: it is generally means the ability to give the correct answer to the standard questions. Think for a final solution. Start with information. Converge on a solution. Mathematics is the best example of convergent thinking. Examples: what is 5 plus 5 plus 5 plus 5? What are the days of the week? What are the components of human diet? What are the components of human diet? इस पर हम बात करते हैं और इसका हम आंसर तलाश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके पास जो सोर्स होगा, साइंस बुक्स हो सकती हैं, वेब हो सकती हैं, और एनी अदर सोर्स। तो कंपोनेंट्स क्या हैं ह्यूमन डाइट्स के? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन है उसको हम
इकट्ठा करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। नाउ टू जनरेट अ फाइनल करेक्ट आंसर इन आवर माइंड, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber and water are the components of human diet. इसके अलावा कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम MCQs भी कहते हैं। इसके बाद है ट्रू फॉल्स, मैचिंग, fill in the blanks, identifying, closed-ended questions, quizzes, spelling tests, comparing objects, listing, and so on. Now to check, is your students convergent thinker? Simply to ask, what is the color of mango? What is 1 plus 1 and so on. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग। डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट इज अपोजिट टू कन्वर्जेंट क्वेश्चनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सॉल्यूशन। यूज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू फॉर्म पिक्चर्स और आइडियाज इन आवर माइंड। जनरेट मेनी आंसर्स, नॉट अ सिंगल आंसर। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग: ब्रेनस्टॉर्मिंग, essay writing, story writing, dialogues, and so on. Start to think outside the box. What are the uses of old tire? पुराने टायरों का क्या इस्तेमाल है? Start with image of tire creates in your brain, and we go in our surrounding to locate the tires and its usage. तो क्या आता है आपके माइंड में? यस, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं, फ्लावर पोट्स के लिए भी हम यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं? यस, डोर मैट के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। गुड। और कहाँ यूज करते हैं? टायर स्विंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पार्क्स में टायर लगे होते हैं और बच्चे उस पर झूल रहे होते हैं। बिल्ड अ टायर क्लाइंबर, सैंड बॉक्स भी बना सकते हैं, कॉफी टेबल्स भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है? जनरेट मेनी आंसर्स। जो आपके पास कंपोनेंट्स थे, उसके बाद आपने उनसे जनरेट करने हैं मल्टीपल आंसर्स। लाइक दिस, टायर्स कैन बी यूज्ड टू मेक नाइस प्लांट्स एंड फ्लावर पोट्स। टायर्स कैन बी यूज्ड टू मेक a doormat for our homes or offices. Tire can be used to make swings for homes or parks or gardens. Tire can be used to build a tire climber in garden. Tire can be used as a sandbox to save the sand. Tires can be used to make coffee tables and so on. एक पुरानी कहावत है कि अगर आप एक बच्चे को पेपर क्लिप दे देंगे तो वो आपको इसके 100 यूसेज बता देगा, 100 यूसेज बता देगा इसके इस्तेमाल कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद हम बात करते हैं एवेल्युएट क्वेश्चनिंग।
which requires divergent questioning with the addition to make evaluation. What we have learned today, which are the most important things you have learned in today's topic, which points of topic are still not clear. तो इसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन की टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग. हेल्प स्टूडेंट actively develop a concept through critical thinking and reflection. Simply to think about your own learning. How did you spend your summer vacation? What make you curious today? अब इसमें बात करते हैं हम कुछ टेक्निक्स की. सक्सेसफुल जो टेक्निक्स है उसमें क्या है, सबसे पहले फ्रेजिंग. द टीचर कम्युनिकेट द क्वेश्चंस सो दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रिस्पांस एक्सपेक्टेशन. मीन क्लियर एंड प्रिसाइज adaptation. The teacher adopts the questions being asked to fit the language and ability level of students. Sequencing. The teacher asks the questions in pattern and including the purposeful questioning. Balance. The teacher asks both convergent and divergent questioning and balance between the two types. The teacher uses questions and an appropriate level to achieve the object of lesson. Participation. Teacher make sure 100% participation of students and redirects initial asked question to the other students. Probing. The teacher probes initial students' answer, clarify, expand, or support their answer. Time thing. The teacher pauses 3 to 5 seconds after asking a question to allow students to think. Student questions. The teacher requires students to generate questions of their own. Remember, apple. It is a trick to remember how to use questions effectively. In short, ask the questions clearly. Pause, let them think and give 3 to 5 seconds. Pick new students by name. Make sure 100% participation. Listen to the answer and use encouraging remarks. Evaluate the correct answer. Teaching is the art of asking questions. Hopefully, you will have understood about effective questioning techniques. इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें. खुदा हाफिज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.